दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। विदिशा के चरण तीर्थ नौलक्खी क्षेत्र के रहवासी है नरकीय जीवन को मजबूर, शासन की योजनाओं से है वंचित। बाईस जनवरी को अयोध्या में विराजेंगे भगवान राम लला, होगा मंदिर का भव्य उद्घाटन। वहीं विदिशा के चरण तीर्थ मंदिर पर भी होंगे धार्मिक आयोजन, जलेंगी ज्योतियां। और कृषि उपज मंडी में खुले में पड़े धान भीगी बारिश से अनाज व्यापारियों को हुआ नुकसान, उपज रखने नहीं है सुरक्षित जगह। अब खबर विस्तार से। विदिशा जिले के रावण गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजेश धाकड़ की मुलाकात भारत के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से हुई, जहां सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि वह विदिशा जिले के रावण गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं। रावण गांव एक ऐसा गांव है जहां कोई भी शुभ कार्य करने से पहले रावण की पूजा की जाती है और यहाँ पर रावण बाबा के नाम से रावण का मंदिर है। इस बात को सुनकर प्रेमानंद जी महाराज अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, रावण भी भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। जब रावण गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने प्रेमानंद जी महाराज से सवाल किया कि रावण गांव के निवासी हैं और यहाँ पर रावण बाबा की पूजा होती है, इसमें कोई दोष तो नहीं है, तो इस बात को सुनकर पहले तो प्रेमानंद जी अचंभित हो गए कि रावण की भी पूजा होती है। फिर प्रेमानंद जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि रावण की पूजा करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम रामायण जी की भी आरती उतारते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसके अंदर भी तो रावण का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं हम रामायण जी की पूजा करते समय रावण की भी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि रावण हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। रावण चरित्र से गिर गया था, इसीलिए भगवान ने उसका अंत कर दिया। आज भी जो लोग चरित्र से ऊंचे हैं वह पूजनीय हैं। सारे महात्मा वहाँ जो ब्राह्मण हैं रावण की पूजा करते हैं दोनों समय। आप इतनी बात समझ लो कि अगर रावण भगवान के विरुद्ध लीला कर रहा है, रावण कोई साधारण आदमी का नाम नहीं है। भगवान का जय विजय पार्षद है वो, भगवान ही जय विजय स्वरूप में है, वो कोई साधारण नहीं। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया भगवान की बहुत कोमल भुजाओं को ऐसे कि ये महान बलशाली भुजाएं हैं, तो भगवान ने कहा दिखाने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो अपने निर्विकार महान पुरुषों को आकर्षण किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, और जय विजय को प्रेरित किया और रोक दिए। दोनों में भगवान है, क्योंकि वो तो दिव्य स्वरूप को प्राप्त सनक सनंदन, उनको क्रोध कैसे आ सकता है। और ये जानते हैं कि इतने बड़े महापुरुष, तो इनको रोकने की जरूरत क्या थी। इसमें मम इच्छा का दीन दयाल की लीला थी उनको। अब वही साफ हो गया कि जाओ 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो। तो जय विजय रावण कुंभकर्ण बने और सिया जी का अपहरण किया और राम जी की भुजाओं का बल दिखवाया। अगर कोई रावण की वहां पूजा करता है तो हमारे भगवान क्यों पार्षद हैं, पर उन्होंने लीला की, दैत्य भाव की। इसलिए हमारे भारत देश में राम चरित्र की पूजा होती है। रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, वैसे भगवत पार्षद है और उत्तम कुल पुलस्त करनाती, भगवान शिव का महान भक्त है और शास्त्रों का विद्वान, पारंगत विद्वान है। ऐसा नहीं सब कुछ उसे बनते हैं। तो खूब सुधार आ रहा है धीरे धीरे। जो मदिरापान करते थे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं वो सब लोग। मतलब बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आप उन तक हम वचन पहुंचवा रहे हैं ना। हाँ, और मूल में वो भगवान का पार्षद है, वो केवल स्वांग कर रहा है। उसको स्वांग दिया गया है राक्षस का, दैत्य का। जैसे वही हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, 3 जन्म वही बार बार अवतार ले। एक बार भगवान के वध के बाद तो परम पद मिल जाना चाहिए, लेकिन वो परम पद से ही आए हैं। देखो, अब जैसे हम आपको कोई लीला दिखानी चाहे तो पर्सनल इन्हीं से करेंगे, क्योंकि ये हमारी हर वृत्ति को जानते हैं। हमारा इनका मतलब शरीर 2, आत्मा 1 है, क्योंकि परस्पर।
तो इसीलिए भगवान की छाती में घुसा मार सके ऐसा केवल भगवान का निज जन वो ही है, दूसरे किसी की ताकत नहीं। भगवान को ललकार सके ऐसे विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं, वही है जो भगवत स्वरूप है। तब जोड़ उन्हीं को रखा के आओ, तुम ही आओ, हम दिखाएं अपनी भुजाओं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यह नज़ारा किसी गांव या पिछड़ी बस्ती का नहीं, वरन जिला मुख्यालय विदिशा के चरण तीर्थ नौलखी क्षेत्र का है, जहां लगभग 100 परिवार आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ना ही तो उनके पास पक्का मकान है और ना ही पक्की सड़क। इन कच्ची गलियों से निकलना भी मुश्किलों भरा होता है। बरसात में कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है। घास फूस की झोपड़ियों में रहने वालों ने बताया मीडिया को अपना दर्द। सुनिए आप उनका क्या कहना है। रहती हो आप भाई? मैं बेटा जब मेरे नाती बहू हैंगे, नात बहू। हाँ, वो मोड़ा भाई रहता बा नीम के यहाँ बेटा मेरा बड़ो मोड़ा। कहाँ रहती हो? जानकी नगर है जो। अच्छा। हाँ, वो गुहारी बाजार थे। अच्छा। हाँ। क्या है व्यवस्था यहाँ भी लकड़ी और कंडे की आपके लिए? नहीं है बेटा, कछु नहीं है। अच्छा। हाँ। सर्दी का मौसम है, ऐसे में कोई मदद करने आया आपकी? कोई नहीं आ बेटा। अच्छा। कोई नहीं आ बेटा। वैशाली। कहाँ रहती हो आप? विदिशा। अच्छा, कौन सी जगह है ये? ये चना तीरा। अच्छा, तो यहाँ पे सर्दी का मौसम है, काफ़ी पड़ रही है। नगर पालिका द्वारा आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं की। अच्छा। ना कुछ राई भरे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, और धंधा पानी कर लेते हैं तो सर खा लेते हैं, नहीं कुछ नहीं करते। अच्छा। और नहीं तो कहूँ नहीं जाते तो सर बैठे रहो, एक नदी आ जाती तो भागा भी देते। अच्छा। ऐसा हो जाता है। कितने परिवार रहते हैं ऐसे से? 10 मुलाक हैंगे, खूब राई भरे बाल बच्चे लेके अपने लोग हमारे साथ वाले बहुत से। आप लोग करते क्या हो, काम धंधा क्या करते हैं? काम धंधा को सर थे, कुछ मिलता ही नहीं। अच्छा। इधर भी लोग करते हैं धंधा बस। अच्छा। तब तसला बेचते हैं। कहाँ रहती हो आप? यहीं रहते हैं विदिशा। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये सब दूसरे की हैं, सब हमारे लिए भगाने की कोशिश करते हैं। हम जगह नहीं है, आप जब जगह को मिल जाएगी तो सब जगह छोड़ देंगे हम। और नगर पालिका द्वारा आपको यहाँ रखा गया था, और क्या व्यवस्थाएं की गई आपके लिए? कुछ लकड़ी वगैरह अलाव कुछ जलाने भी की? नहीं है, सब ना लकड़ी है ना वगैरह, कुछ भी ना सूटर ना कम्बल, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कैसे रहती हो फिर आप यहाँ पर ऐसे? अब कैसे रहते हैं साहब, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसे ये गंदे पानी पीते हैं। कोई मदद करने के लिए कोई नहीं? कोई नहीं है साहब हमारे लिए। कितने परिवार हैं ऐसे यहाँ पे? सब परिवार तब सब मुला के परिवार, किसके न एक एक नाम थोड़ी बताते हैं। राई भरे सब सुधार लेते हैं। कहानी हो जा। अयोध्या में भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन धर्ममय वातावरण में होगा। वहीं विदिशा के बेतवा चरण तीर्थ धाम का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसी स्थान पर करीब 350 वर्ष पहले रामेश्वर धाम, गोपीश्वर धाम शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर के पुजारी पंडित संजय पुरोहित ने चर्चा के दौरान भगवान राम के वृतांत पर प्रकाश डाला है। वहीं अयोध्या के साथ विदिशा में भी घर घर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। विदिशा बहुत प्राचीन नगर है, उज्जैन काशी के समकक्ष नगर है। भगवान श्री राम त्रेता युग में यहाँ आए हैं और जो है यहाँ पर उनके चरणों का पूजन होता है। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती की राजधानी विदिशा रही। विदिशा से भगवान का बहुत सीधा संबंध रहा। 11,000 साल के जीवन काल में उन्होंने
विदिशा की लगभग 2 बार यात्रा की, वन जाते टाइम में, पुष्कर जाते टाइम। पुष्कर महत्व की पुस्तक में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री राम चमचमाती नदी को पार करके विदिशा नगर में पहुँचे हैं। वह मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा से उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया और ब्रह्म हत्या का जो दोष उनको लगा था रावण के वध के उपरांत, इसमें स्नान करके उस हत्या के दोष से वो मुक्ति पाई है और यहाँ उनके चरणों का पूजन होता है। विदिशा नहीं है पूतेपुरा मध्य प्रदेश में। इस बात को बहुत अच्छे से जाना जाता है कि भगवान श्री राम विदिशा में आए हैं और यहाँ उनके चरण चिन्ह हैं, इसलिए ये जगह चरण तीर्थ के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। और मकर संक्रांति पर, सोमवती अमावस्या पर, शिवरात्रि पर और विभिन्न उत्सवों पर यहाँ भगवान के जो है मेले भरते हैं और उनके चरणों का पूजन होता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्री रामलीला मेला समिति के माध्यम से भगवान के स्वरूप यहाँ आते हैं, उनके लोग चरण पखारते हैं, वह गंगा का पूजन करके जो है फिर जो है रामलीला में प्रवेश करते हैं। उसी दिन से रामलीला भी प्रारंभ होती है, इसलिए इस जगह का बहुत ही महत्व है। और साथ ही आज जो रामलला की स्थापना 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हो रही है, जो भगवान श्री तंबू में बैठे थे, आज भव्य राम के मंदिरों को तोड़ा था, उस पर कब्जा किया था, उसको धराशायी किया था, आज वह पुनः जीवित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कलयुग में भी त्रेता युग फिर आ चुका है, बल्कि सतयुग जैसा हम महसूस कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। उस दिन दीप उत्सव मनाना चाहिए लोगों को, अपने घरों में दीपक जलाएं, भगवान राम का पूजन करें, उनकी आरती करें, प्रसाद वितरण करें, रात का संकीर्तन करें। इस प्रकार भगवान की उस मंगलमय आरती के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए कि भगवान श्री राम की स्थापना पुनः अयोध्या में हो रही है और भारत राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। अरविंद शर्मा। वनवासी राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकले थे, तब सीता जी रावण हरण कर ले गया था। उस समय है ना, राम जी सीता जी की खोज में निकले थे, तो वहाँ से निकल के आए तो चरण तीरथ उनके चरण चिन्हित हैं और मार्कंडेय ऋषि और चमन ऋषि से जो मिले हुए हैं और यहाँ आके उनने निवास किया है। उस समय की ये मूर्तियाँ हैं। हमारी 10वीं पीढ़ी जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा करते चले आ रहे हैं। क्या है कि वो चरणों के संदर्भ में चल रहा है। बबलू महाराज कितनी देर के निकल गए? आधा घंटा होगा। बीती रात में बारिश के कारण कृषि उपज मंडी में रखी व्यापारियों की धान गीली हो गई, जिससे व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही अनाज व्यापारियों ने कहा कि मंडी समिति
दुकान उपलब्ध करा देती तो बारिश में धान बच जाती। कृषि उपज मंडी के सचिव विलियम जॉर्ज ने चर्चा के दौरान बताया कि अनाज व्यापारी जगह लेना चाहे तो खरीद सकते हैं। 3-4 बार सूचना दी गई लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। अनाज दलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी से भी हुई चर्चा। मेरा नाम अमित उपाध्याय जी। यहाँ पे हाँ, ये मानरमद एंटरप्राइज है। हाँ, ये माल खुले में तोला हुआ था, तो जो रात की बारिश हुई उससे सारा माल भीग गया है और बारदाना तो पूरी तरह से भीग गया है, तो वो तो पूरा खत्म में ही है। अच्छा, तो ये पूरा नुकसान ही है। और क्या कितना क्या नुकसान हो चुका है इसमें? लगभग 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। अच्छा, हाँ। कितनी जगह रखा हुआ था बाहर ऐसे? ये रखा हुआ है यहाँ से वहाँ से यहाँ तक। अच्छा, हाँ। अब इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? कोई इंतजाम नहीं है मंडी कमेटी के, अगर दुकानें अलाउ कर दे तो ये व्यवस्थाएं गड़बड़ी ना हो। अच्छा, शासन से ये कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि मंडी कमेटी अगर दुकानों का कर देती है, दुकानें होती तो ये नुकसान ही नहीं होता। हाँ। अभी रात में पानी गिरा था, मंडी में फसल और धान और चीज़ें आ रही हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उनमें और क्या? देखो, अन्य जिनसों में तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सेट के अंदर वो माल तुलता है, आवक भी कम है। एक धान की आवक ही है, कभी 15,000 कभी 20,000 बोरे आ रही है। किसानों से निवेदन है कि पानी देख के माल को लाएं धान को, क्योंकि नीलाम पानी में करना संभव नहीं है। तोल खुले मैदान में होती है तो तोलकार में भी नुकसान होगा, किसानों का भी नुकसान होगा, व्यापारियों का भी नुकसान होगा। विगत रात जो पानी गिरा तोल खुले में खिंची होने से कई व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो किसानों से अपील है कि पानी देख के ही धान की उपज कृषि उपज मंडी में बेचने हेतु लावें। सर, मंडी में बाहर जो धान रखे व्यापारियों की रात में पानी गिरने से उनका नुकसान हुआ, उनका कहना है हमें दुकान आवंटित कर दी जाती तो ये नुकसान नहीं होता। इसमें अपनी क्या कहना है? इसके लिए उनको अपन ने 3 बार विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं और कलेक्टर दरों की वजह से जो निर्धारित दरें आई हुई हैं उनकी वजह से ये ले नहीं पा रहे हैं। बाकी अपनी तरफ से अपन पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं, 3 बार विज्ञप्ति निकाल चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला महाविद्यालय में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 6 टीमों ने भाग लिया। आज गंज वासुदा SGS बनाम सेंट मैरी महाविद्यालय के बीच फाइनल मैच खेला गया। 12 ओवर के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए SGS गंज वासुदा ने 99 रन का टारगेट सेंट मैरी महाविद्यालय को दिया। जवाब में सेंट मैरी महाविद्यालय की टीम 84 रन ही बना पाई। क्रिकेट मैच के शुभारंभ मौके पर जैन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शोभा जैन, SGS बासुदा के खेल अधिकारी अजय हजारे, नवीन महाविद्यालय के खेल अधिकारी सहित जिम्मेदार उपस्थित रहे। बल्ला कहाँ टूट गया था? ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर क्रिकेट प्रतियोगिता जिला स्तरीय आयोजित की जा रही है। इसमें जिले की 6 टीमों ने भाग लिया है और आज उसका सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच आयोजित किया जाएगा। पर गवर्नमेंट SGS PG कॉलेज गंज वासुदा से हूँ और मैं अपनी टीम यहाँ लेकर आया हूँ। ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता क्रिकेट की आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग पूरे ज़िले से 7 महाविद्यालयों ने सहभागिता की है। और अभी हमारे सामने सेंट मैरी और वात्सल्य का सेमीफाइनल मैच चल रहा है और इनकी जो विजेता होगी उसका मैच SGS कॉलेज की टीम से फाइनल में होगा। और प्रतियोगिता बहुत अच्छी ही आयोजित की जा रही है। रविकांत नामदेव सर जो यहाँ पर आयोजक हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। विकेट बहुत अच्छी है, अंपायरिंग बहुत अच्छी हो रही है और इनमें से जो टीम चयनित होगी वो संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में रायसेन, जो कि रायसेन में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी 7 से 9 तारीख तक, उसमें सहभागिता करेगी। और ये बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ और मेरा चयन समिति में भी नाम है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी जिले की टीम आगे स्तर पर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे राज्य स्तर और इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकें। धन्यवाद। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।